हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन। पाकिस्तान एविएशन पर खुश आमदीद। मैं हूँ ताहिर इमरान। इस हफ्ते पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट डेवलपमेंट्स जो हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की डोमेस्टिक एयरलाइन, प्राइवेट एयरलाइन एयर सियाल ने ओमान के लिए फ़्लाइट्स अनाउंस की हैं। इसके अलावा शाम एयरलाइन जो है उसने कराची के लिए अपनी फ़्लाइट्स दोबारा से शुरू की हैं। और मज़ीद डेवलपमेंट्स उनके ऊपर हम बात करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि शाम विंग्स जो सीरिया की एयरलाइन है, पीआईए ऑफ कोर्स ने भी दमिश्क के लिए फ़्लाइट शुरू की थी, लेकिन शाम विंग्स ने एयरबस A320 के साथ अपनी कराची से दमिश्क की जो फ़्लाइट्स हैं उनको दोबारा से रिज्यूम किया है। इससे पहले ये फ्लाई करती थी, लेकिन ड्यू टू सम इश्यूज़ ये रोक दी गई थी, अब दोबारा से शुरू की जा रही हैं। उसके अलावा एयर सियाल पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक एयरलाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इंटरनेशनल के अंदर अपना एक्सपैंड कर रही है, और उन्होंने ओमान के लिए अपनी फ़्लाइट्स, मस्कत के लिए अपनी फ़्लाइट जो हैं उनका अनाउंस किया है कि वो मस्कत के लिए अपनी फ़्लाइट स्टार्ट करेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट से लॉन्च की जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर हज ऑपरेशन जो है वो पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। एयरलाइन जो है उनका ये बहुत कमाई का सीज़न होता है, इसलिए एयरलाइंस बहुत सारे अपने स्केड्यूल के अंदर स्पेसेस क्रिएट करके हजाज को सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान से एयर ब्लू, सीरीन और पीआईए जो है वो हज ऑपरेशन जो है उसको ऑपरेट कर रही हैं। ऑफ कोर्स हजाज दूसरी एयरलाइंस भी यूज़ करते हैं और कमर्शियल एयरलाइंस के लिए भी जाते हैं, लेकिन स्पेशल हज फ्लाइट जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं तमाम एयरलाइंस के दरमियान में। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये कि फ्लाई जना ने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो रूट नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया हुआ है। तो अब उन्होंने कराची और इस्लामाबाद के दरमियान में तीसरी जो फ़्लाइट है वो ऑपरेट की है, और उनका किराया एक तरफा जो है वो 17,000 रुपये पर उन्होंने लिखा हुआ है। अब इस पर बहुत ज़रा खप डाली जा रही थी कि बहुत महंगे किराए हैं, तो उस वक्त इनका किराया 13,000 रुपये था, अब इन्होंने 17,000 रुपये कर दिया, और ये 17,000 रुपये बेस किराया है। सीट की सिलेक्शन और वो सारे एक्स्ट्रा बैगेज और वो सारे के चक्कर में ये मज़ीद महंगा होता है, तो ये बेस किराया है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर सिविल एविएशन ने कहा है कि वो पैसेंजर्स से, एयरलाइन से कहा है कि वो व्हील चेयर चार्ज, सर्विस चार्जेस जो हैं वो पैसेंजर से कलेक्ट ना करें। तो ये भी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर जो है वो से बहस जारी थी। लोगों का ख्याल था कि जो ये नहीं होना चाहिए। उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने अनाउंस किया कि बाकू और सियालकोट के दरमियान में डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। फ़िलहाल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो लाहौर और बाकू के दरमियान में, आज़रबाईजान के दरमियान में फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट करती है, लेकिन दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि सियालकोट की कनेक्टिविटी जो है वो बाकू से होने जा रही है। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि सियालकोट के साथ मे बी ट्रेड डेवलपमेंट, जो ट्रेडर्स आते जाते हैं उनके लिए हो। गर्मियों का सीज़न है, हॉलीडे सीज़न जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर एयर ब्लू तो ऑफ कोर्स स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करिए। पीआईए का एक पूरा का पूरा जो है वो समर जो हॉलीडेज़ का जो एक सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रीएक्टिवेट हो रहा है। इस्लामाबाद से तो स्कर्दू के लिए फ़्लाइट जाती ही हैं, लेकिन अब पीआईए ने लाहौर से जो है वो स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करने का ऐलान किया है। पीआईए एक वक्त में 5 शहरों से इस्लामाबाद यानी कि स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करती रही है, जिनमें लाहौर, मुल्तान, सियालकोट और इस्लामाबाद शामिल थे। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो एक सिस्टम क्रिएट किया गया था। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो पे बात करेंगे, और मैं उसके अंदर डिटेल बताऊंगा कि कैसे किया जाता था। लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि एयर ब्लू तो ऑफ कोर्स ऑपरेट कर रही है, पीआईए जो है उसने स्कर्दू के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करना शुरू की हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सियालकोट, स्कर्दू के ऊपर इतना प्रेशर है, लेकिन वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं और उस हिसाब से जो 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 गंदगी है और जो गलाजत है और जो ड्रामे टूरिस्ट जाके करते हैं उसके बारे में भी तवज्जो की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सिर्फ फ़्लाइट्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे और पैसेंजर्स जो हैं वो डंप करके आ जाया करेंगी, और उनकी आगे जो है देखभाल या उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो दैट इज़ वेरी एडवर्स, और इवेंचुअली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो बगैर स्ट्रैटेजी के आप नहीं कर सकते। इथियोपियन एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट शुरू की हुई हैं। ऑफ कोर्स इस पर हमने खबर लगाई थी पाकिस्तान एविएशन पे, वो आप देख सकते हैं। ये काफ़ी एक पुराना रूट है जिसके ऊपर से फ़्लाइट दोबारा शुरू की गई हैं। इसके बारे में मज़ीद हम डिटेल पे बात करेंगे सेपरेटली। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल जो मार्केट है वो काफ़ी हद तक गुलाम सरवर के जो खुदकुश हमला है उससे रिकवर होने में टाइम लग रहा है उसको, लेकिन हो रही है। लेकिन जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, जो यूरोप और अमेरिका के लिए फ़्लाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली यूरोप के लिए जो फ़्लाइट्स हैं, उसके अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं उठी, और उसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कि उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्यों नहीं ऐसा हो रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। खुदा हाफिज़।